दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 25 जुलाई 2025 ईस्वी है। हम लोग आदरणीय श्रीमान महेश्वर चौधरी बाबू एवं श्रीमान चंदन चौधरी बाबू और जो गुरु भक्तिन है रानी चौधरी जी और श्रीमती स्मृता देवी चौधरी जी, ये लोग सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं अपने आवास पर। कटिहार वाले के भाग्य में सत्संग बहुत लिखा है। लिखने वाले तो सद्गुरु ही है, वही लिखे थे पहले ही कि आपको रजिस्ट्री कर देते हैं कि जब चाहिए तब सत्संग सुन लीजिए। अपना खेत होता है न, जब मन तब उपजा करते रहिए। उसी तरह से गुरु महाराज आपको रजिस्ट्री लिख दिए, लिख के दे दिए एक सत्संग आपके भाग्य में, जब चाहते हैं तब ये सत्संग मिल जाता है। तो आप ऐसे भाग्यवान भाग्यवती हैं जो बराबर सत्संग मिलता है और सत्संग की दरिया में नहाते रहते हैं। सत्संग जो ज्ञान रूपी गंगा है उसमें बराबर अवगाहन करते हैं। ये सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। बहुत लोग तो जानते नहीं सत्संग क्या होता है। बहुत लोग सत्संग के गंगा में ही डुबकी लगाते रहते हैं रात दिन। गुरु महाराज ने कहा था सत्संग मेरी सांस है, अर्थात जब आप सत्संग करते हैं तो गुरु महाराज के सांस में सांस जोड़ देते हैं, और सत्संग जब नहीं करते हैं तो गुरु महाराज को दम घुटने लगता है। इसीलिए सत्संग करते रहिए तो गुरु महाराज सांस लेते रहेंगे बढ़िया से। तो गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी सांस है, अर्थात जब आप सत्संग करते गुरु महाराज की सांस बढ़िया से चलती रहती है, अर्थात गुरु महाराज खुश रहते हैं। जब आप सत्संग करते हैं तो गुरु महाराज प्रसन्न रहते हैं। तो जब प्रसन्न रहते हैं संत महात्मा तो आशीर्वाद भी मिलता है। कोई व्यक्ति आपको प्रदान तब करता है या कुछ देता है तब जब वो खुश होता है। आप जोड़ लीजिएगा इस बात को कि चाहे माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, टीचर हो, जब खुश होता है कुछ न कुछ गिफ्ट देता है। ऐसा होता है क्योंकि प्रसन्नता में लोग उदार बन जाते हैं। जैसे कि राजा दशरथ के यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अन्न धन सोना चांदी सब लुटाने लगे। खुशी में जो दिल है और दिल में जो खजाना है उसका ताले खुल जाता है, वो बांटते रहो, चाहे अपने कंगाल क्यों न हो जाए, लेकिन उस खुशी में देना सब चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यदि उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको मिलेगा सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर
गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाल से, उस नाल का जीना द्वारा, गुरु तुझे देंगे बता, उस नाल का जीना द्वारा, गुरु तुझे देंगे बता दो, नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रधर ले लई, सुख मन के धीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं जो सुखमना है वह स्थान जहाँ पर मन को सुख मिलता है, इसीलिए उसका नाम है सुखमना। उसको सुषुम्ना बोलते हैं, संस्कृत शब्द है सुषुम्ना। तो वह जो सुषुम्ना है, सुखमना, आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, 10वां द्वार, उसी का नाम है। तो कहते हैं उस झीने मार्ग में, नालमन मार्ग, जो रास्ता है, अमृत की धारा बही रही, वहाँ पर अमृत का प्रवाह होता है, धाराएं, लिक्विड रूप में, पानी रूप में नहीं, वो जो अमृत की धारा है वो ज्योति और शब्द रूप में है। ये धारा है, और ज्योति और शब्द कैसे कहते, अमृत है वो, अमृत की धारा बही रही। जो ज्योति और शब्द है उसी से साधक अमर होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए कहता अमृत की धारा बही रही। उन धाराओं को यदि फेस करना है, पार करना है, उन धाराओं में जो बह रहा है ज्योति और शब्द, वो जो पानी समझ लीजिए धारा है, लेकिन है ज्योति शब्द, उसको पान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए करना क्या है? कहते मीन सूरत धार। मीन मन मछली। हमारी जो सूरत है वो मोटी हो गई है, विषय में बहिर्मुखी हो गई है। कहते हैं इस सूरत को समेटना है। सूरत को जब समेटेंगे, यही सूरत एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी, ग्रहण करेगी, पकड़ेगी ज्योति शब्द को। तो जो पकड़ने का मार्ग है, जहाँ जो वस्तुएं हैं, तो वस्तु तो किसी पात्र में है, तो पात्र जो है उसका एक छेद है, उसमें प्रवेश करेंगे तब तो वस्तु को प्राप्त करें। जैसे आपके यहाँ नलका है, टोटी, तो टोटी के भीतर में पानी है, ऊपर में नहीं है। तो यदि उस पानी को प्राप्त करना चीटी चाहे तो उसको महीन होना होगा। एक तो रास्ता महीन है, उसमें जो घुसेगा उसको भी महीन होना होगा, और उसके बाद जो कुछ भी प्राप्त करेगा वो भी महीने है। ज्योति बहुत महीन है, शब्द भी महीन है। तो कहते हैं उसमें प्रवेश करेगी सूरत। सूरत मोटी हो गई है, उसको महीन करना होगा। सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांधी सुस्थिर करो, आठों पर हुजूर। सूरत कहाँ फंसी है? संसार में। संसारो जाल है, जंजाल है। गोस्वामी जी ने कहा गिरी कारज नाना जंजाला, जाल ही नहीं जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। घोर गृहस्थी का काम कैसा है? कहते हैं जंजाल, महाजंजाल। एक जंजाल होता था जिसमें कोई मछली न बच पाए, उसमें एक भी छोटकी भी मछली नहीं बचे, सब ऊपर हो जाती, उसको कहते हैं जंजाल। उसी तरह से संसार जाल है,
गृहस्थी जंजाल है, छोटकी मछली भी नहीं निकल पाती। निकलना बड़ा टफ है, मुश्किल है ये गृहस्थी से निकलना। मछली जब पानी में घुसती है तो नहीं निकलेगी जल्दी, निकालना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसी में उसका जीवन है, मरण भी है। कौन मरने के लिए बाहर निकलेगा? उसी तरीके से मन घुसा हुआ है ना संसार में, निकलना नहीं चाहता है। अब के माधव मोहे उधारी, साधकों को जो परेशानी आती है, प्रार्थना भी बहुत कारगर चीज है, वो काम करता है। जिसे नहीं सफलता मिल रही है, दृष्टि नहीं टिकती है, मन नहीं टिकता है, परेशान हो रहे हैं, उलझन हो गया है, तो प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी वाला चीज है साधकों के हाथ में। कोई खर्चा नहीं, सिर्फ प्रार्थना करिए। अब प्रार्थना से भगवान सुनते हैं, सदगुरु सुनते हैं और सूरत भी सीधी होती है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अब के माधव मोहे उधारी, मोहे उधारी, अब के माधव मोहे उधारी। क्या दिक्कत होगी? ये माधव, माधव का मतलब मामना माया धमन पति, माया के पति अर्थात भगवान कृष्ण। हे माधव, अब की बार हमारा उद्धार कर दीजिए। कहते हैं ना कि इस बार कृपा कर दीजिए, उद्धार हो जाएगा हमारा। सूरदास जी महाराज कहता अब की बार। अच्छा, जब उद्धार हो ही जाएगा तो दोबारा फिर उद्धार के लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। तो सूरदास जी महाराज अब के माधव मोहे उद्धार, क्यों उद्धार करने के लिए कहते हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? इसलिए मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, मगन हो भव अम्बु निधि में। ये जो संसार सागर है इसको कहता है भव अम्बु निधि, पानी ही पानी है। मगन हो भव अम्बु निधि, इसी में न मगन है। कहाँ छोड़ना चाहते हैं, मशगूल हो गए हैं, भूल गए हैं, इसी में निकलना ही नहीं चाहते हैं। जाड़े के मौसम में रजाई में जब घुसते निकलना ही नहीं चाहते, इतना अच्छा लगता है। यदि कोई कहे कि बहुत जरूरी काम है चलिए, क्योंकि नहीं नहीं हमको माथा दर्द कर रहा है, झूठो कह दे, क्यों? रजाई से निकलने का मन नहीं। एसी में जब घुस गए हैं तो निकलना नहीं चाहते हैं, बहानाबाजी करते रहते। आजकल जो लोग होता है कस्टमर, जब व्याकुल हो जाता है ना बाजार में घूमते घूमते, तो बिग बाजार में जाएगा, यूं ही घूमने के लिए, कोई अस्सी रहता है ना उसमें, एक आध घंटा घूम लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, खरीदना नहीं है कुछ। उसी तरह संसार का लोग इतना मशगूल होता है, घूमते रहता है। मनोरंजक है ये संसार, मनोरंजन वाला। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं जो मन है मगन हो गया। मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, अब के माधव मोहे उधारी। हे कृपा के सागर परमात्मा भगवान ईश्वर, मेरा मन इसमें मगन हो गया है। तो कहते हैं दिक्कतें क्या है? नीरयति गंभीर माया। सूरदास जी महाराज कहते हैं ये जो माया है यही है पानी, भवसागर का पानी यही माया है। माया किसे कहते हैं? जो आंख से देखते उसको माया कहते हैं। गो गोचर जाए लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो हम देखते हैं आंख से उसको कहते हैं माया। देखते क्या? ए टू जेड कुछ भी, तो कहते हैं ये है पानी, इसी में हम मगन हो गए। कहते हैं नीरयति गंभीर माया। ये जो माया है बड़ा गंभीर है। पानी में डीप हो, गहराई हो, तो डूबने का डर रहता है ना, नहीं तैरने आता डूबे न करेंगे। एक तो ही भवसागर में पानी ही पानी है। अब पानी कितना है? आंख खुलते ही पानी में ही आप जाते हैं, जैसे गई भैंस पानी में। तो संसार का लोग कैसा है? गई भैंस पानी, वो पानी में जाते रहते, बिछावन पर उठते ही पानी में, परेशानी में जाते ही नहीं जाते।
पानी ही पानी है। हमारे घर में पानी कहाँ, तो छत पर है। अरे वो माया रूपी पानी है, विषय रूपी पानी है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी पानी है। उसी में तो डुबकी लगाते रहते, चलते ही रहते हैं। तो इस पानी में परेशानी है क्या? एक तो नीर अति गंभीर माया, और परेशानी क्या है? लोभ लहरी तरंग अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहे उधारी। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि लोभ लहरी तरंग, पानी यदि स्थिर है कुछ तो राहत है, यदि तूफान आ जाए पानी में तो तरंग, उस तरंगों में आपको बेचैनी होगी, परेशानी होगी, क्योंकि तरंग आपको हिला रहा है। मान लिया जाए आप किनारे में खड़े हैं और जोर से लहर आ गई, पकड़ने का तो कुछ वहाँ है नहीं, इधर से लहर जब लौटेगी ना डुबाइए देगा ले जाकर। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि नीरयति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग, करता क्या? लिए जात अगाध जल में, लिए जात अगाध जल में, और गहे ग्राह अनंग अब के माधव मोहे उधार। सूरदास जी महाराज कहते हैं वो जो तरंगे हैं, पानी में जो तरंग है क्या है? पानी तो हो गया माया, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो आंख से देखते हैं, ये पानी है। तरंग क्या है? कहते हैं लोभ लहरी तरंग। लालच जो है, वो लालच में विशेष लालच जब होने लगता है, ये तरंग है। आपको भीतर धकेलने के लिए यही लोभ ले जाता है आपको डीप में, माया के डीप में, गहराई में, जहां माया मुंह खोल करके बैठे गरसने के लिए। बिग बाजार में जाते हैं, मॉल में, पहले तो एंट्री करते हैं, जहां से चटाक से नजर इधर उधर दौड़ाने लगते हैं, देखे कहाँ कहाँ क्या है, ये चीज देखे तो और आगे इससे तो बढ़िया वहाँ है, फिर वहाँ है, फिर वहाँ है। अब इतना बड़ा मॉल है, उसी में घूम रहे हैं घंटों। तो वो कहाँ ले जाता है? डीप में, गहराई में, जहां आप डूबेंगे। सबसे बढ़िया चीज जहां आपको पसंद आ गया, एक घंटा उसमें डूब ले रहेंगे, निकलवे नहीं करेंगे, ये दिखाइए तो वो दिखाइए, ऐसे वैसे करेंगे। वो क्यों ऐसा होता है? आपके अंदर में जो लालच बढ़ रहा है, इसीलिए होता है। लालच होता है कि ये लेंगे वो लेंगे, ये नहीं कि जरूरत भर है खरीद लेंगे निकल जाएंगे, नहीं, गए भैंस पानी में, वो तो उधरे रहेंगे। लोभ लहरी तरंग, तो लहर क्या करता है? आपको थपेरा मारता है, परेशानी में डालता है। लिए जात अगाध जल में, धीरे 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 अगाध जल में ले जाएगा, और विशेष जल में जब जाइएगा वहां बोचबा है, ग्राह, टेंग पकड़ने वाला। कहता है गहे ग्राह अनंग, अनंग बोचा कैसा है? कोई रूप उप नहीं है, काम। ये इच्छाएं जो है, ये जो मन है ना, मन, इसको अनंग कहा गया है। ये पकड़ करके ले जाता है भीतर। यदि बोचा पकड़ लिया फिर ऊपर तो हो ही नहीं सकते, पकड़िएगा क्या? पानी ही तो पानी है, पर पानी को पकड़िएगा तो पकड़ा जाएगा? अच्छा, कोई तो है नहीं वहां पर ऊपर करने वाला, कोई सुनने वाला भी नहीं, क्योंकि आप समुद्र में हैं, तो समुद्र के किनारे ढेर आदमी नहीं रहता है। कहते हैं मीन इंद्रिय अति ही काटत, और मोहयग सिर भार, मीन इंद्रिय अति ही काटत। अब ले, एक तो अथाह जल में घींचे चले जा रहे हैं, लहरें भी चल रही है, लालच रूपी लहर, बोचवा तो पकड़ ही लिया है, समझे?
और जितनी मछलियां हैं उस पानी में सब नोच रही है। देखिए कितनी परेशानी है। आपको बोचा भी पकड़ लिया है, अनंग रूपी बोचा, लालच रूपी लहड़ है, माया रूपी जल है, और ये जो मीन मतलब मछली जो है ये क्या है, इंद्रियां, जितनी इंद्रियां ये मछली है, ये नोचती रहती है, परेशान करती, काटती है। कहते हैं मीन इंद्रिय अति ही काटत। और क्या परेशानी है? मोहयग सिर भार अब के माधव मोहि उधार। सूरदास जी महाराज कहते हैं इतनी परेशानी के ऊपर भी मोह अघ सिर भार, अगमन पाप, मोह जो है, मोह मन ममता, आसक्ति, जो कहते हैं कि सिर पर एक तो पाप है और आसक्ति जो है, लगाव, उधर भी खिंचाव हो रहा है, परेशानी इधर है। मोह अघ सिर भार, माथे पर पाप की पोटड़ी भी है। कोई व्यक्ति समुद्र में चला गया हो और उसके ऊपर 100 किलो का वजन हो माथे पर, और उसके बाद कोई ट्रेन खींचता हो, कोई नोचता हो, अब पानी का थपेरा पड़ता हो, तो उनकी क्या दुर्दशा है, कल्पना करिए। तो जिंदा रह सकेगा? वही हाल हम लोगों का है, हम लोग पते लग रहा है हम लोगों को। तो सूरदास जी महाराज कहता है अब के माधव मोहि उधर। हे माधव, हमारी भी यही स्थिति है। इधर बच्चा नोचता है, बेटा नोचता है, बेटी नोचती है, इधर संसार का लोग नोचता रहता है। हाँ, उसके बाद पाप सिर पर तो है ही है, जीना मुश्किल। बहुत आदमी तो मर जाता है, टेंशन आता है ना, कहता इससे अच्छा है मरिए जाते हैं, संभाल नहीं सकता है। भारो अविवेक न शास्त्र भारो ज्ञानम चौराग्न अशांतस्य मनो भारो भारो नत्म विदो वपु। कहते हैं जो अविवेकी है उसको शास्त्र की बात सुनाई उसको भारी लगेगा। धो क्या सुनाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। भारो अविवेक न शास्त्र भारो ज्ञानम चौराग्न। जो रागी है, रागी वो खाने वाला नहीं, आसक्त जो हो गया है, लगाव, जुड़ाव, उसको हम चिपकू बोलते हैं। चिपकू, फेविक्विक से जो चिपक जाती है उसको कहता रागी। मतलब उखड़बे न करे, चाहे जहाँ चिपका हो, गपियाने में चिपका हो, आने जाने में चिपका हो, कमाने में चिपका हो, जहाँ चिपका हो चिपकू निकलेगा ही नहीं, उसको रागी। तो उसको ज्ञान की बात सुनेगा तो भारी लगेगा। दो क्या सुनाते रहते। भारो ज्ञान चौराग्न अशांतस्य मनो भारो। जो व्यक्ति टेंशन में अशांत है उसी का मन भारी हो गया। कहते हैं हमारा मन भारी लगता है, हमको कुछ मत सुनाइए, जाइए यहाँ से, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? टेंशन के कारण, चिंता के कारण। जब चिंता हो जाती है तब होता क्या है? कहते हैं कि चिंता व्यक्ति को बहुत परेशानी में डालता है। चिंता होने से एक तो भूख मंद पड़ जाएगी, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो सबसे पहले पाचन क्रिया प्रभावित होता है टेंशन से। देखते हैं कोई टेंशन में आता कहता नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारा खाने का मन नहीं है, यदि खाना ही नहीं चाहता है क्योंकि भूख नहीं लग रही है। भूख नहीं लगने का कारण है चिंता, टेंशन। तो टेंशन में जब आते हैं तो पाचन क्रिया प्रभावित होता है। पाचन क्रिया जब प्रभावित होता है यहीं से परेशानी भयंकर शुरू हो जाती है। भोजन आप कर नहीं रहे हैं, कमजोरी शुरू हो जाएगी, या तो बीपी लो हो जाएगा, या खून की कमी हो जाएगी, गैस बनेगा पेट में। भूखे रहने से गैस बनता है, डॉक्टर लोग बताते हैं। गैस जब बनेगा उसी को कहता है गठिया की बीमारी। गांठ गांठ में वो गैस रुक जाता है, वहाँ दर्द होता है। जब इंजन में एयर लेता है गाड़ी में, तो एयर लिया वो भी नहीं गाड़ी चलेगी, क्योंकि वो जो डीजल या पेट्रोल है वो रिलीज नहीं हो रहा है, पासे नहीं हो रहा है। उसी तरह से गैस जब बनेगा तो ब्लड जो है ना जहाँ तहाँ रुक जाएगा, भोजन रुक जाएगा, छाती में जलन हो जाएगा, लगेगा गले पर अटका हुआ है।
चिंता नहीं करिए। चिंता नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? सत्संग करिए, सत्संग में आइए, यहाँ चिंता उनता सब खत्म। यहाँ खुशी है, आनंद है, उत्सव है। दुनिया को भुला के हम लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मीन इंद्रिय अति ही काटत, मोह यग सिर भार। पग नहित उत धरनी पावत, पग नहित उत धरनी पावत। उरझि मोह सवार, अब के माधव मोहे उधार। कितनी समस्या। कहते हैं पग न इत उत धर नहीं पाओ। इतने जंजीर में जकड़े हुए हैं जीव कि इधर उधर पैर भी नहीं घसका सकते। इधर कुआं उधर खाई, अब जाए तो कहाँ जाए, इतना जंजाल है। कहते हैं पग न इत उत धर नहीं पाओ। उरझि सेवार, पानी है, लहड़ भी है, पैर बझा हुआ है, मछलियां काट रही है, लेकिन पानी शुद्ध नहीं है, आवरणित है। सेवार जानते हैं ना, वो जो हरा हरा होता है पानी के ऊपर, तालाब में देखे होंगे, कहीं कहीं मोटा भी होता है, कहीं कहीं पतला भी होता है। तो वो सेवार जब छाता है, कोई यदि उसमें घुस गया तो उसका मुंह नीचे चला जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, वो मोटा परत होने के कारण। इसको कहते हैं सेवार। तो जो मोह है, मोह की जो परतें हैं बड़ी मोटी हो गई है। मोह, मोह माना आसक्ति, लगाव, जुड़ाव, जो पहले कहे थे। 50,000 का मोबाइल है, छोड़ना नहीं चाहते, पर्स में रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, कहीं कोई ले लिया तो। अच्छा, मोबाइल जो आप पकड़े हैं, आप क्यों पकड़े हैं? इसीलिए मोबाइल कोई ले लेगा, मोबाइल को आसक्ति नहीं आपसे, आपके हाथ में रहेगी, किसी के हाथ में रहेगी, गिर जाएगी, पड़ जाए, आपको आसक्ति हो गई है। वो आसक्ति के कारण मोबाइल आप पकड़े हैं, इसको बोलते मोह। एक मोह रहे तो छुट्टी हो जा सकता है। मोह ही मोह है। ये कबीर साहब ने कहा, क्या कहा है? मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके। परियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर, जइयो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जइयो कोनी ओर। अंदेशा का मतलब होता है कंफ्यूज होना, अंग्रेजी में संशय, भ्रमित होना, डिसीजन नहीं ले पाते किधर जाए, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, क्या काम करा नहीं करा, वहां पो में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। एक मोह रहे तो छूट भी सकते हैं, शहरे है मोह। जैसे मान लिया जाए, मोह मन आसक्ति, लगाव, सुई धागा से भी लगाव होता है। फटा हुआ पुराना जो होता है ना कपड़ा, उसको भी सहेज के आप रखते हैं, क्यों? पोछने के काम में है, लेकिन उससे भी मोह है। और कहीं कोई इधर उधर कर दिया, कहेगा वो कपड़ा रखे थे पोछने वाला कहाँ है, बोले कि किधर फेंक दिए, कहाँ फेंका? हम रखे थे कितना सहेज करके, पोछा लगाते, अलमीरा पोछ दे, कहाँ है तू फेंक दिया। अब उसमें भी महाभारत। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, आपके घर में जो कुछ भी है, चादर है, बेडशीट है, कुर्सी है, कलम है, किताब है,
सबको आपने रखा है सहेज करके। ये घर में पहले नहीं था। कहाँ था? शहर में, बाजारे में था ये सब माया। उसको एक एक करके बराबर खरीदते 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 और उसको इतना रख लिए कि सोने में भी दिक्कत हो रहा है, जगह कम पड़ गई है। सिरावन में माया, पैर तरफ माया, उधर कुर्सी, इधर टेबुल, इधर गोदरेज, इधर फ्रिज, इधर एसी पेसी। बुझिए तो जमा करते जा रहा, जगह छोटी होती जा रही है, सिकुड़ते जा रहे हैं हम। कितनी माया हो गई, कितना मोह हो गया। वह मोह आपके आगे है, पीछे है, बगल में है, गोद में है, माथे में है। क्योंकि माथे में कैसे? तो माथा में जो लगाते हैं जो सामान, वो माया है, वो मोह है। बढ़िया से लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। कान में जो लगाते हैं वो भी माया है, सोना का है। उसको भी छू छू के देखते हैं कहीं खोल तो नहीं लिया कोई। देखिए तो इसको मोह कहते हैं। अब भीड़ में आप गए, कहीं नाक में टच हो गया किसी कारण से, किसी का हाथ, कोई भी चीज, चट से नाक के पास देखते हैं नकमुन्नी है कि नहीं है, हीरा का है ना। ये भी तो मोह है भाई। मोह था बाजार में, आप पूरे शरीर में सजा दिए मोह। मोह का शहर, घर में, शरीर में, सब जगह मोह मोह है। और कैसे निकलेंगे? मोह का शहर, कहर नर नारी दुई पाटक गनगोर, कुमति नायक पाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। आप जाना तो चाहते हैं परमात्मा के पास, लेकिन पोटली बहुत भारी है। ये जो मोह है छोड़ना नहीं चाहते। आसक्ति जो है छूटता नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन, इसको मोह का, मोह का पर्यायवाची शब्द है सब। मोह, ममता, आसक्ति, अनुराग, लगाव, जुराब, चिपको, ये सब वही है। समझ गए? फेविक्विक जिसको कहते। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। पीछा नहीं छोड़ती है। कितना पीछा करती है? पाके केस जन्म के साथी। ये जो बाल है जन्मे से न, जन्मता है बाल होता है ना, तो पाके केस जन्म के साथी कब पकता है? बुढ़ापा में। ये गोस्वामी जी के पद में कहते हैं, हे भगवान, ये जो ममता है कितना पीछा करती है, बाल पक गया। जन्मे से आते आते ऐसा समय आ गया कि बाल पक गया, लेकिन इस ममता को देखिए लाज भी नहीं लगता, छोड़ती नहीं। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन पे। देखिए कैसी ममता है। बुढ़ापा में भी ममता छूटता नहीं है, बड़ा मुश्किल है छूटना। इसी पद को हम पूरा करके समाप्त कर देते हैं। बहुत बढ़िया है ये। हाँ, तब कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी, बाल पक गया, जन्म का साथी था वो। संसार में लोग देख देख करके कहता भी रहे, देखिए बाल पक गया। खुद को लाज लगता, हे राम क्या हो गया ये, लेकिन ममता को लाज नहीं लगता। वो साथी रहती, छोड़ना भी नहीं चाहती, बेलज्ज है वो। कहते हैं लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन। काहे न जाती है तू? ये गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं अंतिम में सुनिएगा, इसका डिसीजन कितना बढ़िया है। कहते हैं, तन था के कर कांपन लागे। शरीर की अवस्था है, हाथ कपने लगता है, थर थर करने लगता है ना। तन था के कर कांपन लागे। और क्या हो गया? ज्योति गई नैनन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। हाथ कपने लगा, शरीर में कमजोरी आ गई, आंख में रोशनी नहीं रही, लेकिन ये ममता अभी तक है, अभी तक है। और क्या कहते हैं? श्रवण न बचन न सुनत काहू, बहरे हो गए, कान से सुनाई नहीं देता। और
बल गए इंद्रिन ते श्रवणन बचनन सुनत काहू के। बल गए इंद्रिन ते लेकिन ममता तू न गई मेरे मन। कितना पीछा करती है। देखिए शरीर कमजोर हो जाता है लेकिन ममता नहीं कमजोर होती। मोह ममता आसक्ति। एक बूढ़ा था, अस्वस्थ हो गया, बीमारी इतनी गहरा गई, परिवार के लोग सोचने लगे अब मरेगा कि तब मरेगा। एक दिन अब्बा तब्बा हो गया, सब परिवार वाले घेर करके आ गए। देखिए ये नियति है, वास्तविकता बता रहे संसार का। जीवन भर तो सादा पानी भी नहीं दिया जिसको, जब मरने लगता है ना रसगुल्ला लेके आता है। देखिए तो दिखाने के लिए इसको खिलाओ, मरने के समय लाते हैं कि रसगुल्ला इसको दो, और उस समय तो खा भी नहीं सकता है। जीवन में कभी रसगुल्ला देखो नहीं किया, अब मरने के समय रसगुल्ला लाते, कोई टिकरी, कोई गुलजामुन, कोई कपड़ा, कोई कुछ। अब मरने वाला आदमी वो क्या खाएगा और क्या पहनेगा। बूढ़ा के सामने सब घेरा हुआ था, पोता भी खोता से निकल के आ गया था, बहू भी समझे, क्योंकि दादा मर जाएगा तो भार खत्म हो जाएगा। जब घेर करके देख रहा था ना तो सब मुंह बूढ़ा के मुंह को देख रहा था, अब सांस निकल जाएगी, मर जाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो वो तो अंतिम अवस्था में था ही, लेकिन ममता के विषय में कह रहे हैं ना, तो सब कोई बूढ़ा को देख रहे थे। अब बूढ़ा बगड़ों को देख रहा था, चिड़िया को धान खा रही थी। ऐसे जो देखा ना, बूढ़ा बोल तो नहीं पा रहा था, तो उसके मन में होता बाप रे बाप, धान इतना जमा किए इतना बढ़िया से, और देखिए चिड़िया खा रही है, ये लोग हमको मुंह ताकता। ऐसे इशारा करता है, गुस्सा के गुर्रा के कहता है इधर क्या देखता है, वहां देखो धान खा रहा है। लोगों ने कहा धन्य है ये, अब मरेगा, धान की आसक्ति नहीं गई। तो कहते हैं कि श्रवणन बचनन सुनत काहू के, बल गए इंद्रिन ते टूटे दसन बचन नहीं आवत। टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। जो जवानी में ग्लेजिंग थी वो तो गोबर हो गया, बुढ़ापा आते आते गाल चुटक गया। अब कहाँ रही वो इसी दशा, जब जवान अवस्था में थे, हम भी थे, उस समय ऐंठते थे, इतराते थे, इठलाते थे कि हमारे जैसा कौन है। सुंदरता में, बल में, ग्लेजिंग में, चमक दमक होती थी उस समय। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शोभा गई मुखन, मुख की जो शोभा है वो खराब हो गई। लेकिन मुख की भले शोभा खराब हो गई, लेकिन ममता की कोई खराबी नहीं हुई। वो तो ये तो गला चुटक गया, ग्लेजिंग खत्म हो गया, दांत झड़ गया, आंख की रोशनी चली गई। चाहे जो कुछ भी हो जाए, कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते। कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते, फिर भी ममता तू न गई मेरे मन। देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। कहते हैं गला में कफ हो गया, घर घर करता रहता, आवाज भी नहीं निकलती है। बात जो ठोना पकड़ता है, कमर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, गला पकड़ता है, एक दिन ठोठा पकड़ देता है। ये बात ऐसा है। कहता कफ पित बात कंठ पर बैठे और सुत ही बुलावत करते। कोई बुलाता भी है तो पकड़ पकड़ के बुलाता है, क्योंकि आप चल भी नहीं सकते। सुत ही बुलावत करते। और कहते हैं भाई बंधु सब परम प्यारे। जब सशक्त आप थे, जब आपकी चलती थी, जब मोछ खड़ा करके चलते थे, समझे,
हिलाते रहते थे घर को, थर थर करता था घर परिवार वाला, बाप रे बाप हमारे गर्जन आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन वो मूछ कोई काम का नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है जब ठौना पकड़ लेता है, शरीर कमजोरी हो जाती है, आंख से सूझता नहीं है, कान से सुनते नहीं है, उस समय सब हेकड़ी जो है ना वो सब हेट हो जाती है। जब ऐंठ रहती है ना उस समय देखिए आपको नचा नचा के छोड़ेगा। जब उसको परिस्थितियां घेरती है, टेंग टूट गया, माथा खराब हो गया, आंख नहीं है, कान नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, तब आपको पैर पकड़ेगा, पूजा करेगा, आप ही सब कुछ है। और जब ताकत था तो उस समय हम ही सब कुछ। देखिए कैसा आदमी, उसमें लगाता ही नहीं था, रेड़ देता था, ऐंठ के बोलता था, मारता भी था। लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है, गधा को बाप कहते हैं, ऐसा समय आता है। उसी तरह से सबके जीवन में आता है, इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। शक्ति है शरीर में तो मदद कर दीजिए, घर में है बैठ के मत रहिए, क्योंकि एक दिन आपकी ये शक्ति झड़ेगी, समाप्त हो जाएगी। कहते हैं भाई बंधु परम प्यारे, नारी निकारत घर ते, लेकिन ममता तून गई मेरे मन। किसी किसी को घर से बाहर वो करता है, बेटा मार के बाहर करता है, बहू मार के बाहर कर देती है, जितना भी फ्रेंड दोस्त मित्र है सब कोई दुत्कार फटकार देता है, सब कोई तो फटकार देता है, लेकिन ममता साथी रहती, वो नहीं जाती है कहीं, छोड़ती ही नहीं है वो। अब अंतिम में जो 2 लाइन है, सार है, मूल है, उसके बाद कहता ऐसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सार बतला रहे, जीवन का सार, ये सत्यता, सत्य है ये घटना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। किस तरह से ममता चिपकती है? जैसे चंद्रमा के साथ काली माँ। देखिए पूनम के दिन पूरा चंद्रोदय होता है, लेकिन काली माँ साथ ही रहती, लगता है उजाला हो गया है, लेकिन वो छिप करके रहती काली माँ। दूसरे दिन देखिए थोड़ा सा घेर लिया, तीसरे दिन फिर घेर लिया, चौथे दिन घेर लिया, अमावस्या के दिन पूरे घेर लेता है। कभी कभी ममता घेरती भी है। जब घेरता है ना अर्थात परेशानी आ जाती है, घनघोर जीवन में संकट कभी कभी आता है, तो घबराना नहीं चाहिए उस समय। उसी की चलती खाली नहीं रहेगी ममता की। सदगुरु भी तो है, वो भी तो कुछ करेंगे। सदगुरु क्या कहते हैं? तुम्हारो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी मैं ही दीवाना। गुरु महाराज का तो आपने प्रतिज्ञा लिया है। सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं? जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छुटे न कोटि जतन ते। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छुटे न कोटि जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते। लोभ पराए धन ते, लेकिन ममता तून गई मेरे मन ते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये तो छोड़ती ही नहीं है, मैं इनके ही चरणों में नमन करता हूँ, ममता को ही प्रणाम करता हूँ, तो छोड़ दो। अब जबरदस्ती नहीं जाती है तो प्रेम से ही सही। तो तुलसीदास बलि जाऊं चरण, मैं प्रणाम करता हूं, तू छोड़ दो, थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, अब तो छोड़ो। ऐसे लगी है जैसे कि लालची का मन पराये धन पर लगा रहा, ताके में रहता है कब लूट लेंगे। लालची पराये धन पर ही मन गड़ा के रखता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये ममता बड़ा विषमता वाली। श्री सद्गुरु।